जेठानी अच्छी नहीं है, जेठानी परेशान करती है, जेठानी ने सास ससुर को अपनी तरफ कर लिया है, जेठानी ने देवर जेठ को अपनी तरफ कर लिया है। और ऐसी जेठानी के साथ रह के आप अपने आप को कैसे जो है ना बचा सकती हैं या फिर किस तरह ख़ुद को साबित कर सकती हैं, आज की वीडियो में इस टॉपिक पे बात होगी। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, मेरी प्यारी प्यारी बहनें बेटियां जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर दिया है उनका तहे दिल से शुक्रिया, जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी वीडियो को पसंद करने का, लाइक करने का बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे सपोर्ट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी दिल से दुआएं निकलती हैं आप लोगों के लिए जो मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद कर रहे हैं। और यहाँ पर जी आज के व्लॉग का आगाज़ करती हूँ। सुबह से स्टार्टिंग की जो वीडियो थी वो रात को किचन को क्लीन किया और मैंने तब वीडियो बना ली। और सुबह उठते ही जी सबसे पहले अबीर फातिमा का ये काम होता है कि 7:30 बजे उठ जाती है। सारे बाकी बहन भाई इसके सो रहे होते हैं, जैसे कि उन्हें अभी इन दिनों छुट्टियां हैं तो वो सोए होते हैं। ये उठ जाती है, शोर मचाती है तो उन्हें भी सोने नहीं देती, इसलिए फिर मैं इसे उठा के नीट एंड क्लीन करके सुबह सुबह मेरा यही काम होता है कि इसका डायपर वगैरह चेंज करना, इसे साफ़ सुथरा करके कपड़े चेंज करने। और यहाँ दरवाजे में मैंने ये इसके लिए छोटा सा झूला इसके पापा लेके आए थे और घर में और तो कोई जगह नहीं थी इसको सेट करने की, तो दरवाजे के बीच में ही हमने इसको ना ऊपर से बांधा हुआ है। और इसमें ये थोड़ी देर के लिए झूले लेती है तब तक और फ्रेश होती है, खुश हो जाती है। जब इसका मूड वगैरह सेट हो जाता है फिर मैं इसे किचन में अपने साथ नीचे बर्तन दे के खिलौने दे के बिठा देती हूँ और मैं अपनी जो है ना कुकिंग वगैरह काम करना शुरू कर देती हूँ। इतने में फिर इसकी बहनें उठ जाती हैं तो फिर एक एक करके वो इसको रखती हैं और ये इतनी खुश होती है इस झूले में। तो ये हम मिडिल क्लास लोग जो है ना अपने बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ जो है ना इन छोटी छोटी खिलौनों में ही ढूंढ लेते हैं और हमारे बच्चे भी इन चीज़ों से खुश हो जाते हैं। तो माशाल्लाह से मेरी 4 बेटियां, ये चौथे नंबर वाली है और ये हमारे घर का एक खिलौना है। हमारे लिए अल्लाह पाक ने ना हम इसे खिलौना बना के भेजा है, क्योंकि माशाल्लाह मेरे बाकी सारे बच्चे बड़े हो चुके हैं और ये ना मेरी सबसे जो छोटी वाली बेटी थी उसके 12 साल बाद ही पैदा हुई है। ठीक है, वो 12 साल की हो चुकी है जो मेरी सबसे छोटी वाली बेटी है। तो ये अभी फूल आया और ये फूल जो है ना ये सबके लिए खिलौना है, सब बहन भाइयों को इतनी अच्छी लगती है, सबके लिए ये खिलौना बन के आई है। हम लोग इसकी एक एक आदत देखते हैं और इतनी खुश होते हैं इसकी नई नई हरकतों पे। इसके पापा का ना कारोबार ऐसा करते हैं कि उनको तरफ कॉल्स बहुत आती हैं, फ़ोन बहुत आता है, तो ये अपने पापा को देखते ही ना सबसे पहले अपने हाथ कानों की तरफ रख दे दिए और हेलो हेलो करने लगती है कि फ़ोन वाले पापा आ गए। तो ये थी मेरी छोटी सी अपनी बेटी की खुशी जो मैंने आपसे शेयर की। अच्छा जी, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पे आज मैं काले चने पकाऊंगी और चावल पकाऊंगी। शायद मुकम्मल रेसिपी तो आज इसमें आपके साथ शेयर नहीं कर सकूंगी, अगली वीडियो में मुकम्मल रेसिपी दूंगी मैं आपको तड़के वाले चावल की। यहाँ काले चने आसान सी रेसिपी है, सारी चीज़ें इकट्ठी डाल देनी है और जब गल जाएंगे तो घी डाल के भुनाई कर लूँगी, उसके बाद पानी डाल के उसको थोड़ी देर पकाऊँगी, शोरबे वाले चने तैयार हो जाएंगे। बहुत आसान है ये तो, सिंपल सी। अच्छा जी, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि जेठानी जो है वो आपकी सास ससुर को अपनी तरफ कर लेती है, आपके लिए साजिशें करती है आपके साथ, ठीक है, और आपको उसकी साजिशों की समझ नहीं आती और अगर समझ आ भी जाए तो आप कुछ कर नहीं पाती। तो ऐसी जेठानी को हैंडल कैसे किया जाए? सबसे बड़ी और सबसे मेन चीज़ जो होती है ना हम औरतों की, हम जो छोटियाँ होती हैं उनकी जो सबसे बड़ी गलती होती है वो ये होती है कि हम अपनी हर बात इनसे शेयर करती हैं। सबसे पहले तो आप खामोश रहना सीखें, आप चुप रहना सीखें। अपनी कोई सी भी बात हो वो आप अपनी जेठानी से शेयर ना करें, उन्हें कोई भी बात बताने की ज़रूरत नहीं है, छोटी से छोटी भी ना बताएं, बारीक से बारीक भी ना बताएं। बस आप अपने आप को ना यूँ समझ लें कि आपने अपने होठों पे टेप लगा दिया, आपने उनसे कोई बात नहीं करनी। इस तरह बात ना करने से और सीरियस रहने से आप जो है ना मैच्योर साबित होंगी कि ये मैच्योरिटी हूँ। बार बार छोटी छोटी बातें उनसे शेयर करने से एक तो आप अनमेच्योर साबित होंगी कि जो है इसको सेंस नहीं है, इसको अकल नहीं है, ये हर बात करती रहती है और वो आपकी इन्हीं बातों में से आपकी कमज़ोरियाँ पकड़ के और जो है ना उनका फ़ायदा उठाएंगी। मैंने यही गलतियाँ की हैं। मैंने क्यों ये गलतियाँ की? क्योंकि वो मेरी कज़न थी, मैं उसे अपनी कज़न को अपनी बहन समझती थी। मुझे नहीं पता था कि कज़न भी जब जेठानियाँ बन जाती हैं तो ऐसी ही हो जाती हैं, ठीक है, और वो भी लालची हो जाती हैं। और लालच उनके दिल में कौन लाता है? लालच उनके दिल में ज़्यादा तो ये सास ससुर खुद ही लाते हैं, ज़्यादा तो इन्हीं की गलती होती है, क्योंकि जब वो एक को सपोर्ट करते हैं ज़्यादा दूसरी को नहीं करते, वो इस चक्कर में सपोर्ट कर रहे होते हैं। सास ससुर की भी गलती नहीं होती, वो बड़ी को इसलिए अहमियत दे रहे होते हैं कि ये छोटों का ख्याल रखेगी, लेकिन बड़ी साहिबा इस चक्कर में चौड़ी हो जाती हैं कि मुझे ज़्यादा अहमियत दी जा रही है तो मैं बड़ी चीज़ बन चुकी हूँ और अब मैं जो चाहे करती रहूँ। वो अगर अपना अक्ल इस्तेमाल करे तो जब उसको अच्छा कहा जा रहा है, अच्छा समझा जा रहा है तो वो और ज़्यादा अच्छी बने ताकि और भी ज़्यादा अच्छाइयाँ उसकी निकल आएँ। लेकिन नहीं, वो यहाँ पे खुद गर्ज हो जाती है, लालची हो जाती है और छोटों को और ज़्यादा जलील करना शुरू कर देती
देती है, उनके खिलाफ साजिशें करना शुरू कर देती है। ऐसे चक्कर में होता क्या है कि वो टाइम तो जैसे तैसे होता है, गुजर जाता है, ठीक है, जिस तरह भी गुजर जाए, कभी ना कभी तो अलहदगी मिल ही जाती है। लेकिन जब वो अलहदगी मिलती है तो बंदा चाह के भी उन जो है ना नेगेटिविटी को अपने दिमाग से नहीं निकाल सकता। वो बातें भूलती नहीं है। क्यों नहीं भूलती हैं? क्योंकि वो ना आपके फ्यूचर में, आपके हाल में, आपके साथ साथ चल रही होती हैं। क्योंकि उसने तो आपको जो कुछ साबित करना था वो उसने साबित कर दिया, और उसकी वजह से फिर वो ससुराल वाले बार बार उसी चीज़ को आपको जताते हैं, तो वो चीज़ें आपको नहीं भूलती। तो ऐसे बंदी को हैंडल करने का आसान सा तरीका है कि आप उसके साथ किसी भी मौजू पे बात करना छोड़ दें। दूसरी चीज़, उसके किसी भी मशवरे पे अमल करना छोड़ दें। जो भी वो आपको मशवरा दे, आप उस पर बिल्कुल अमल ना करें, सिर्फ सुन लें। जब सुनती हैं तो उसी वक्त उसको फ़ौरन मुंह पे जवाब दे दें कि नहीं, ये इस तरह नहीं, इस तरह होगा, चले देखते हैं, करते हैं। वो भी आगे से उसको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपने जो कहा है मैं वैसा नहीं, मैं दूसरा ऑपोजिट जो है वो करूँगी। क्योंकि आप जो करना चाह रही होंगी, अगर वो आप उसको बता देंगी तो वो उसमें भी आपके लिए परेशानियाँ खड़ी करेगी, वो भी आपका कुछ सही नहीं होने देगी। क्योंकि जब एक बंदा आपके खिलाफ हो चुका है, उसका माइंड लालची हो चुका है, तो वो आपके लिए कुछ भी, कहीं भी, किसी भी जगह ना कोई भी गलती आपकी पकड़ लेगा। तो ऐसे बंदे के लिए आसान सा है हल है कि बस आप उसको इतनी इज्जत दें जितनी वो डिज़र्व करे, जितनी उससे हज़म हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि ऐसे बंदे को खुश करने का आसान तरीका है, वो कपड़े पहने तो उसकी तारीफ़ कर दें। मतलब जिस तरह वो मुँह की मीठी बन के आपको जो है ना धोखा दे रही है और आपके खिलाफ चल रही है, साजिशें चल रही है, इस तरह आप भी मुँह की मीठी बने। आप भी उसी की चालें उस पर चलें। आप उसके मुँह पे उसकी तारीफ़ कर दें, उसे कह दें आप बहुत प्यारी हैं, आप बहुत अच्छी हैं, ताकि उसके दिल में आपके लिए नरमी आए। उसके दिल में ये चीज़ आए कि हाँ, ये एक वाहिद बंदी है जिसे मैं खूबसूरत लगती हूँ, जिसे मैं अच्छी लगती हूँ, या ये मेरी इस चीज़ की तारीफ़ करिए, वो आपसे मशवरे ले। इस तरह करके वो अपनी बातें आपके साथ शेयर करने लगेगी। और दूसरी चीज़ आप ये करें कि आपने ना ऐसी बंदी के सामने सास-ससुर की तो भूल के भी कोई बुराई नहीं करनी, ना नंदों की करनी है। बस आसान यही हल है कि अगर वो आपके साथ बात, इस जिस मौजू पे भी वो आपसे बात कर रही होती है, या तो आप वहाँ से उठ जाएँ, कोई ना कोई काम का बहाना कर लें, उसको मौका ही ना मिले आपसे इस किस्म की बात करने का, ना आप सुनें। क्योंकि अक्सर औक़ात ये होता है ना कि हम किसी की बात सुन लेते हैं, हम उसे जवाब नहीं देते, हम उसके कहने पर वो काम नहीं करते, लेकिन वो बात ऐसी ही हमें पता चल जाती है कि वो हमारे दिमाग से निकलती ही नहीं है, और हम खुद ब खुद कोई ऐसा रिएक्शन कर देते हैं, ऐसा रिएक्ट कर देते हैं अगले बंदे के सामने, क्योंकि वो चीज़, वो नेगेटिविटी हमारे दिमाग में चल रही होती है। उसकी वजह से हम अगले बंदे के खिलाफ, हमारा दिमाग पहले से बना होता है, तो अगर वो बंदा हमारे साथ सही भी बात करे ना, जैसे कि अब सास के खिलाफ अगर उसने कोई बात हमारे दिमाग में डाल दी, हमें कोई बात कह दी है, हम उसकी बात पे यकीन ना भी करें, लेकिन जब भी वो सास हमारे सामने आती है ना, तो वो चाहे उससे वैसे ही कोई बात वो कह देती हैं, तो हमारा दिमाग उस तरफ ही जाता है कि हाँ, उसने हमें बताई थी ना ये बात, तो ये ऐसे ही होगा। तो ये लोग जो होते हैं ना, ये जो आपको भड़काने वाले लोग, ये आपका माइंड बना रहे होते हैं, आपका जहन बना रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों से बचने का आसान तरीका है कि इनके साथ, इनकी महफिल में बैठे ना, इनकी बात सुने ना, इन पे यकीन करें ना, इनके मशवरे सुने, बल्कि इनसे साइड पे रहें, ख़ुद को मसरूफ़ कर लें। ज़्यादातर आसान तरीका ये होता है कि जब भी वो आपके पास आएँ, कोई ऐसी बात करने लगे, तो आप कहें मैं नमाज़ पढ़ने लगी हूँ, मैं तस्बीह पढ़ने लगी हूँ, मैं तस्बीह ज़रा पढ़ लूँ, मैं ज़रा यहाँ मसरूफ़ हूँ, बच्चों के साथ मसरूफ़ हूँ। जब 1-2 बार आप उसे इग्नोर करेंगी ना, तो वो नेक्स्ट टाइम वो खुद ही आपसे दूर हो जाएगी। अगली दफ़ा वो खुद ही जो है ना होशियार हो जाएगी कि अब इसने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया, इसे मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो मैं खुद ही से साइड पे हो जाऊँ। और तीसरी मेन चीज़ ये होती है कि आपने अपनी सास के साथ भी जेठानी की कोई बुराई नहीं करनी। उसकी वजह ये होती है कि जेठानी पहले आई हुई होती है, ठीक है? उसकी कोई ना कोई तो ऐसी बात होती है जो आपकी सास को पसंद होती है, ठीक है? तो इस वजह से जब आप जेठानी के खिलाफ भी कोई बात सास से करेंगी ना, तो कभी ना कभी वो भी आपकी जेठानी से बात कर लेगी। इस तरह करके फिर वही बात हो जाएगी कि वो दोनों मिलके आप ही को गलत साबित करेंगी। तो वहाँ पे भी आसान तरीका है कि आप अपनी सास के साथ भी सिर्फ़ उस टाइम पे बातचीत करें जब आपके हस्बैंड उनके पास बैठे हों, अगर पास हस्बैंड हैं, क्योंकि अक्सर शौहर परदेसी भी तो होते हैं ना, काम पे भी उन्होंने जाना होता है। आप देखें जिस टाइम पे आपके शौहर उनके पास बैठते हैं, गपशप करते हैं, उस टाइम पे आप जाएँ, आप उनके साथ उनके सामने बातचीत करें, ताकि हर बात क्लियर रहे कि ये पास बैठती है तो ऐसी कोई बातचीत नहीं करती। इसी तरह आपके अड़ोस पड़ोस में जितने भी आपकी कोई रिश्तेदार हैं जो आती हैं बैठती हैं, कई ऐसी होती हैं ना कई जगह पे कि जेठानी साहबा जब देखती हैं कि मुझसे कोई बात नहीं कर रही हैं, तो वो अपने किसी कज़न को कह देती हैं कि जाएं उसके साथ गपशप करें, आप उसकी अच्छी बने, उसकी दोस्त बने। और वहाँ पे जब आप कोई बात कर देती हैं तो वही बात वो जाके उसको बता देती है, आपकी जेठानी को, वहाँ से जेठानी साहबा सास को बता देती हैं। तो ये इस तरीके से भी आपके लिए मसला बन सकता है। इसलिए कोई भी कज़न आ जाए, कोई भी रिश्तेदार आ जाए, आप कहीं बाहर भी जा रही हैं, किसी के साथ भी आप
आप अपने घर की कोई बात शेयर ना करें। ये उस वक्त तक आप करें जब तक आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं। जब आप अलग हो जाएं तो फिर आप शेयर हो जाएं मेरी तरह। ठीक है जी, तो ये थी मेरी छोटी सी मोटिवेशनल वीडियो। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो लोग कर चुके हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपके साथ इसी तरह मोटिवेशनल वीडियो शेयर करती रहूँगी, ताकि मेरी बेटियाँ जो है ना वो इतनी मुस्तकबिल में गाइड हो जाएँ कि वो अपने ससुराल में आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।